नमस्कार। मैं धनंजय कुमार द पब्लिक इंडिया में आपका स्वागत है। नरेंद्र मोदी इजरायल गए हुए हैं। इजरायल में वो संसद को संबोधित किया उन्होंने कल भारतीय समय के अनुसार 9 बजे के बाद 10 बजे के करीब रात के। और वहाँ उन्होंने जो है संसद के उनके संबोधित करने से पहले वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू, उन्होंने मोदी जी की तारीफ की और कहा कि मोदी हमारे भाई जैसे हैं। और मोदी जी ने भी जवाब में कहा कि इजरायली संसद को संबोधित करना, यहाँ उपस्थित होना मेरे लिए सौभाग्य और सम्मान की बात है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में और एक प्राचीन सभ्यता के प्रतिनिधि के रूप में दूसरी प्राचीन सभ्यता को संबोधित कर रहा हूं। मैं 140 करोड़ भारतीयों की ओर से शुभकामनाएं और मित्रता, सम्मान और साझेदारी का संदेश लेकर के आया हूं। संदेश क्या दिया उन्होंने, ये भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि हमास ने जो हमला किया था इजरायली संसद पे, वो निंदनीय है और हम आपका दर्द समझते हैं। भारत लंबे समय से आतंकवाद से पीड़ित है। उन्होंने कहा कि भारत इस समय और भविष्य में भी पूरे विश्वास के साथ इजरायल के साथ खड़ा है। किसी भी तरह आम आदमी की हत्या को सही नहीं ठहराया जा सकता और आतंकवाद को किसी भी हाल में जायज नहीं ठहराया जा सकता। तो भारत इजरायल के साथ खड़ा है, ये सबसे बड़ा संदेश है। हम सब जानते हैं कि भारत की नीति हमेशा जो है फिलिस्तीन को लेकर के, इजरायल फिलिस्तीन के मसले पर हमेशा भारत फिलिस्तीन के साथ खड़ा रहा। फिलिस्तीन में जिस तरह से हाल के वर्षों में भी, पिछले साल भी इजरायल ने जिस तरह से गाजा पट्टी में नरसंहार का ही एक तरह से किया, हर जगह उसकी निंदा की गई, निंदा की जानी चाहिए। लेकिन भारतीय प्रधानमंत्री, हालांकि प्रधानमंत्री जी का शुरू से रहा इजरायल के प्रति उनका झुकाव है और उनके भक्तगण जो है इस बात से खुश होते हैं कि चूंकि इजरायल एक ऐसा देश है जो पूरे मुस्लिम राष्ट्र, जितने मुस्लिम राष्ट्र, सबके लिए एक चैलेंज की तरह है। और गजा में जो मारे जाते हैं वो मुस्लिम होते हैं। ईरान के साथ जो इजरायल का झगड़ा है उसमें भी मुस्लिम आते हैं। तो मुसलमानों के खिलाफ जो खड़ा है वो मोदी जी के भक्तों का दोस्त हो जाता है। मुस्लिम विरोध ही मोदी जी की राजनीति का अहम पहलू है। मुस्लिम विरोध ही आरएसएस का मुख्य एजेंडा है, वही उसकी राजनीति है, वही सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है आरएसएस का, मुसलमान का विरोध। जो मुस्लिम विरोध में खड़ा है, मोदी जी उसके साथ खड़े हैं। और कमाल की बात यह रही कि वहां भी मोदी मोदी के नारे लगाए गए। लेकिन दिलचस्प ये जानना भी है कि जो मोदी मोदी के नारे लगाए गए, संसद में विपक्ष नहीं था। विपक्ष वहां भी संसद से गायब है, क्योंकि वहां के जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ है उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। नतीजा हुआ कि विपक्ष ने, संपूर्ण विपक्ष ने मोदी जी का बहिष्कार किया, संसद में से चले गए। और जब संसद से वो जब चले गए तो जो पूर्व सांसद थे इनकी, नेतन्याहू जी की पार्टी के, वो सारे उन जगहों पर बैठ गए। और जब मोदी जी ने बोलना शुरू किया तो सबने उनका जोरदार स्वागत किया, मोदी मोदी के नारे लगाए गए। और मोदी जी ने ट्वीट भी किया, एक ट्वीट किया उन्होंने मोदी जी ने, और उस ट्वीट में लिखा, एड्रेसिंग द नेसेट, डू वॉच माई स्पीच। नेसेट को यानी इजरायली संसद को संबोधित कर रहा हूं, आप मेरे भाषण को सुनिए।
भाषण का जिस्ट मैंने आपको बता दिया। और इजराइल के साथ खड़े होना इस तरीके से किसी भारतीय प्रधानमंत्री के लिए सम्मानजनक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भारत का स्टैंड ये नहीं रहा है। और संजय सिंह ने बड़ा, जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं संजय सिंह, उन्होंने एक छोटा सा ट्वीट किया है और उसमें एक वीडियो भी लगाया है। मैं वीडियो आपको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन ट्वीट का जिस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि इजराइल से दोस्ती का राज क्या है। एप्स्टीन ने मोदी और इजराइल के पीएम की पहली मुलाकात 2017 में कराई थी। ये संजय सिंह, आम आदमी पार्टी के जो सांसद हैं, वो बोल रहे हैं। एप्स्टीन ने मोदी और इजराइल के पीएम की पहली मुलाकात 2017 में कराई थी। आज दूसरी मुलाकात एप्स्टीन फाइल के डर से हो रही है। अमेरिका और इजराइल के हाथों भारत के हितों को और कितना गिरवी रखेंगे मोदी, संजय सिंह कह रहे हैं। उसके अलावा देखिए, आज जो है पवन सिंह ने भी, ये पवन खेड़ा जो कांग्रेस के मीडिया सेल के प्रभारी हैं, जो चेयरमैन हैं पब्लिसिटी और मीडिया सेल के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों का खुलासा किया। और ये वो खुलासे हैं जो तथ्यपरक बताए जाते हैं और सच देश के सामने रखा। कई सारे ईमेल का जिक्र किया पवन खेड़ा ने, और पवन खेड़ा ने बताया कि किस तरीके से एप्स्टीन और स्टीव बैनन, उनके बीच की बातचीत है। स्टीव बैनन जो है, वो जब ट्रंप पहली बार राष्ट्रपति हुए थे तो उनके लिए कोई 7-8 महीना उन्होंने मीडिया सलाहकार के तौर पर और मुख्य रणनीतिकार के तौर पे कहिए, उन्होंने काम किया था। और मीडिया कर्मी हैं रहे स्टीफन केविन बैनन। और देखिए, लगभग ट्रंप के पहले कार्यकाल के शुरुआती 7 महीनों तक व्हाइट हाउस के मुख्य रणनीतिकार के रूप में उन्होंने कार्य किया। बाद में ट्रंप से कुछ अनबन हुई और ट्रंप ने उनको हटा दिया। पवन खेड़ा उसी कैनन की बात कर रहे हैं। कैनन और जेफरी एप्स्टीन के बीच जो बातचीत हुई उसका जिक्र कर रहे हैं। और इसमें है कि नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग अच्छी रही। ये ईमेल के हवाले से ये बता रहे हैं कि वो एप्स्टीन स्टीव बैनन से कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग अच्छी रही, वो भारी बहुमत से जीते हैं। उनका आदमी कह रहा है कि वाशिंगटन में हमसे कोई बात नहीं करता, हमारा दुश्मन चीन और पाकिस्तान है। हम 2022 में G20 होस्ट करने वाले हैं। उसके बाद दूसरा है कि मैं मोदी के यहाँ रहते भारत पर 1 घंटे का शो करने वाला हूँ, यह स्टीव कह रहे हैं, स्टीव बैनन, जिसमें हम हिंदुओं को अपने साथ जोड़ेंगे। जैसा कि मैंने बताया पहले कि ये स्टीव बैनन जो है वो मीडिया कर्मी रहे। फिर आगे जेफरी एप्स्टीन बैनन से कहते हैं कि आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता हूं। इसलिए देश में हेडलाइन बदलने का काम किया जा रहा है, ये कह रहे हैं पवन खेड़ा। अब देखिए, आपको मोदी से मिलना चाहिए, मैं आपकी मीटिंग फिक्स कर सकता हूं, ये जेफरी एप्स्टीन कह रहे हैं। संजय सिंह का आपको मैंने बताया कि जेफरी एप्स्टीन ही थे जिन्होंने पहली बार नरेंद्र मोदी और नेतन्याहू की मुलाकात करवाई थी। तो क्या संबंध है, लिंक कीजिए उसको। उसके बाद पवन खेड़ा आगे कहते हैं कि ये उन्होंने बाकायदा जो है टाइम, तिथि वार तरीके से लिखा है। और उन्होंने कहा है कि ट्विटर हैंडल पे है कांग्रेस के कि एप्स्टीन फाइल्स की क्रोनोलॉजी 23 फरवरी 2017। जेफरी एप्स्टीन अपने मेल में अनिल अंबानी का परिचय इजराइल के भूतपूर्व प्रधानमंत्री बराक से करवाता है ना। तो यहूद बराक जो है उनसे भी जेफरी एप्स्टीन ने मीटिंग करवाई अनिल अंबानी की। 2 मार्च 2017 का एक मेल है जिसमें कहते हैं कि अनिल अंबानी जेफरी एप्स्टीन को मेल भेजकर व्हाइट हाउस के साथ भारत के रक्षा मामलों पर सलाह मांगते हैं। जेफरी एप्स्टीन से सलाह मांग रहा है।
एप्स्टीन मेल में पूछता है, ये बताइए कि आप हमें बदले में क्या दे सकते हैं। अनिल अंबानी जवाब में लिखते हैं, भारत का पूरा बाजार। जिसके बाद जेफरी एप्स्टीन कहता है कि मैं आपको अंदर की खबर लाकर देता हूं। इसके बाद जेफरी एप्स्टीन इजराइल के पूर्व प्रधानमंत्री बराक को मेल भेजकर पूछता है कि अमेरिका के रक्षा मामलों में भारत की क्या भूमिका हो सकती है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जेफरी एप्स्टीन को अनिल अंबानी को रिपोर्ट करना था। शायद अनिल अंबानी को भी यहाँ किसी को रिपोर्ट करना होगा। तो ऐसी कई बातें उन्होंने वीडियो में पवन खेड़ा ने कही है, जिसमें मेल के हवाले से कहा है, लेकिन भारत में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। एप्स्टीन फाइल को लेकर के सरकार का कोई तर्क नहीं है, कोई तथ्य नहीं है, कोई बयान नहीं। संसद में एप्स्टीन फाइल का मामला राहुल गांधी ने उठाया था, लेकिन बहस नहीं हुई। राहुल गांधी का विरोध किया गया। फिर जो है निशिकांत दुबे जी को लगाया गया। निशिकांत दुबे जी ने क्या क्या किताबें लाई, क्या क्या किया, और नेहरू पर आरोप लगाए, राहुल गांधी को गद्दार कहा, देशद्रोही कहा, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें कही गई। अब वापस ये सारी खबरें आई हैं। हरदीप पुरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया उसमें भी कहा कि हाँ, हम मिले थे एप्स्टीन से, और एप्स्टीन से वो तब मिले जब एप्स्टीन अपराधी घोषित हो चुका था। फिर एप्स्टीन से मिले हैं, ये मोदी जी को पता है। ये हरदीप पुरी एप्स्टीन से मिल चुके हैं। जब उन्होंने मंत्री बनाया तब भी उनको पता था कि एप्स्टीन से मिल चुके हैं। ये एप्स्टीन किस तरीके का व्यक्ति है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी उनको मंत्री बनाते हैं। और अब जबकि सारा देश जान चुका है, दुनिया जान चुकी है कि एप्स्टीन के साथ कई मुलाकातें की हरदीप सिंह पुरी ने। पूरी दुनिया में देखिए कि जहां जहां एप्स्टीन के साथ जिन जिन नेताओं के नाम जुड़ रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, वो माफी मांग रहे हैं। अभी कल ही आया कि जो बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट के मालिक, हेड, उन्होंने कहा है कि हाँ, रूसी महिला के साथ हमारे संबंध थे और मैं इस संबंध के लिए माफी मांगता हूं। ट्रंप ने माफी नहीं मांगी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी इस पर कोई कमेंट नहीं किया, जबकि लगातार ये बात की जा रही है कि हरदीप सिंह पुरी का इस्तीफा होना चाहिए, प्रधानमंत्री का बयान आना चाहिए। लेकिन प्रधानमंत्री इस पर कुछ बात करने के बजाय वो इजराइल जाते हैं। कई लोग, कल भी हमने जिक्र किया था कि कई लोग पूछ रहे हैं कि इजराइल जाने का भी प्रसंग क्या था, क्या डील करने का इजराइल। मीडिया में खबर आई, और मीडिया में खबर वही आती है जो सरकार खबर देना चाहती है। ये जो गटर मीडिया जिसको मैं कहता हूँ, गटर मीडिया में वही खबर आती है जो सरकार खबर आम आदमी में डालना चाहती है। आज मैं पढ़ रहा था, बता रहे थे सज्जन की 3 व्हाट्सएप ग्रुप विशेष करके चर्चित है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो पीएमओ जिसमें इन्वॉल्व है, पीएमओ का बनाया हुआ व्हाट्सएप ग्रुप है। एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मंत्री सब शामिल है, और एक व्हाट्सएप ग्रुप है जो बीजेपी का है। और इन तीनों ग्रुप्स का लिंक जो है वो देश के गटर मीडिया के गिने चुने पत्रकारों के पास वो भी जुड़े हुए हैं। इसलिए आप देखते होंगे खबरों में बड़ी समानता रहती है। पूरा गटर मीडिया, 8, 10, 12 जितने चैनल हैं, सब एक साथ हुआ करते हैं और वही बोलते हैं जो सरकार के यहाँ से उनको खबर आती है। एप्स्टीन पे बात नहीं करेंगे। अब कल्पना कीजिए कि अगर एप्स्टीन फाइल्स में किसी कांग्रेसी का जिक्र होता तो किस तरह से पूरे देश को माथे पर उठा लेते। बाकायदा मंत्री का जिक्र है, बाकायदा नरेंद्र मोदी जी का जिक्र है, बाकायदा अनिल अंबानी का जिक्र है, और ये कोई गॉसिप न्यूज नहीं है, ये सच्चाई है। लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, मतलब सरकार की तरफ से कुछ गंभीरता इसमें दिखाई नहीं पड़ती है। और राहुल गांधी लगातार ये सवाल उठा रहे हैं कि यूएस डील जो हुआ है उस डील के पीछे भी एप्स्टीन फाइल है,
उस डील के पीछे अडानी की गर्दन है। उस डील को लेकर के राहुल गांधी ने जो सवाल उठाया, उसको लेकर के राहुल गांधी को गद्दार कहा गया। लेकिन राहुल गांधी रुक नहीं रहे। राहुल गांधी लगातार ईमानदारी से सच बोल रहा है। दूसरी तरफ सरकार देखिए, अभी एक और नया किया है कि पार्लियामेंट्री फ्रेंड्स ग्रुप बनाया गया है। 64 ग्रुप जो है उनको, जिसमें 704 सांसद होंगे, उनको भेजा जा रहा है दुनिया के 64 देशों में, ये बताने के लिए कि भारत में लोकतंत्र कितना मजबूत है। उसमें पक्ष विपक्ष दोनों पार्टियों के नेता हैं, दोनों पार्टियां जा रही हैं। कल भी हमने जिक्र किया था इसका। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे हैं, एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के कहे, नरवणे साहब की किताब को लेकर के कहे, यूएस डील के साथ, यूएस का साथ जो डील हुआ उसको लेकर के बात करें, इन तमाम बातों को देश की आबादी गंभीरता से न ले, इसलिए मीडिया को कंप्लीटली एक अलग फॉर्म पे खड़ा कर दिया गया। वहां चर्चा चल रही है हिंदू मुसलमान, वहां चर्चा चल रही है इजराइल में प्रधानमंत्री का ऐतिहासिक, उसको बताया जा रहा है। इजराइल के साथ जो है संबंध बनेगा गाढ़ा, और चीन और पाकिस्तान थर थर कांपेंगे, ये मीडिया में लिखा जा रहा है, बताया जा रहा है कि पाकिस्तान किस तरह से परेशान हो रहा है। आयरन डोम डिफेंस सिस्टम जो है वो खरीदा जाएगा और उससे पाकिस्तान थर थर कांपेगा, चीन कांपेगा, ये बताया जा रहा है। ये नहीं बता रहे हैं कि ईरान के छोटे मोटे ड्रोन की वजह से वो भेज दिया गया, आयरन डोम ने काम नहीं किया, बहुत नुकसान पहुंचाया गया इजराइल को, और इजराइल इसलिए वार रोकने पर मजबूर हुआ था ईरान के साथ। ये नहीं बताया जाएगा मीडिया में। और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी सरकार और पूरा गटर मीडिया मिल करके देश को जिस तरह से गुमराह कर रहे हैं, देश की छवि जिन वजहों से खराब हो रही है, उन पर कार्रवाई करने के बजाय राहुल गांधी को या कांग्रेस पार्टी के कोई नेता, अगर जैसे देखिए एआई समिट में जो प्रदर्शन किया कांग्रेस के नेताओं ने, उसको लेकर के लगातार पुलिसिया कार्रवाई चल रही है। अभी हिमाचल प्रदेश से गई हुई दिल्ली पुलिस 3 नेताओं को गिरफ्तार करने के लिए। जो प्रदर्शन हुआ, ऐसा क्या कुछ हुआ जो देशद्रोही है, देशद्रोह का मैटर है। एप्स्टीन के साथ रिश्ता होना देशद्रोह नहीं है। नरवणे साहब की किताब में जो लिखा गया कि चीन की सेना घुसती चली आई और कहा कि जो ठीक लगे करो, क्या ये देशद्रोह नहीं है? देश के साथ धोखा नहीं है? जो यूएस डील हुआ, और डील में जो है भारत की पूरे व्यापार जगत की एग्रीकल्चर को भी जिस तरह से अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया गया, क्या ये देशद्रोह नहीं है? ये सारे सवाल हैं, लेकिन ये सवाल आपको खुद से पूछने हैं और जो आपके आसपास हैं लोग, उनसे ही पूछने हैं, क्योंकि फाइनली ये देश जो है किसी पार्टी का नहीं है, किसी व्यापारी का नहीं है, किसी प्रधानमंत्री का नहीं है। ये देश हमारा, आपका, इस देश के आम आवाम का है। हम भारत के लोग, यही हमारे देश के मालिक हैं। हमको विचार करना होगा कि जो नरेंद्र मोदी सरकार, जिसको हमने बहुमत दिया है, या जो सरकार बना रहा है, सरकार की भूमिका होती है कि आम आदमी के हित में लगातार निरंतर सोचे। लेकिन एप्स्टीन फाइल्स को छुपाया जाना, उसके तथ्य को छुपाया जाना, क्या भारत के हित में है? फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।